रैलियां हो रही हैं एक्सप्रेस वे पर, जुबानी जंग है एक्सप्रेस वे पर, चुनावी रणनीतियां हैं एक्सप्रेस वे पर, वार पलटवार हैं एक्सप्रेस वे पर। तो इस एक्सप्रेस वे का फायदा अयोध्या वाले, अंबेडकर नगर वाले, अमेठी वाले, गाजीपुर वाले जब उठाएंगे तब उठाएंगे। फिलहाल तो इसी एक्सप्रेसवे के नाम पर वोट वाला फायदा उठाने की होड़ लगी है। तो अखिलेश यादव पहुंचे हैं यूपी वाले गाजीपुर। इसी एक्सप्रेसवे पर समाजवादी ध्वजों के नीचे समाजवादी बस पर सवार अखिलेश की विजय रथ यात्रा शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर से अपनी विजय रथ यात्रा की शुरुआत की है, जो लखनऊ तक जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए ये यात्रा 9 जिलों से गुजरेगी, जहां पे खुद अखिलेश यादव अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसका है। इसको लेकर के आज बड़े तौर पे कार्यकर्ता जो है वो गाजीपुर पहुंचे हैं। इस रथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही अखिलेश ने ऐलान किया कि यूपी के गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद वाले गाजीपुर तक बीजेपी को जनता साफ करेगी। ये वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो समाजवादियों ने बनाया था, और जिस तरीके से जनता ने मन बनाया है, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दूसरे गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एक रोज पहले ही इसी एक्सप्रेस वे पर हरकुलिस, जगुआर, मिराज गरजे थे। साथ में गरजे थे पीएम मोदी, लेकिन आज गरजे हैं अखिलेश कि जो कल गरजे थे उन्होंने तो हमारे नाम पर अपनी मुहर लगाई है। ये एक्सप्रेस वे तो समाजवादी की कमाई है। उन्होंने पिछले इतने वर्षों में जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। आज भी उनका विकास रंग बदलना है, नाम बदलना है, शिलान्यास का शिलान्यास करना है, उद्घाटन का उद्घाटन करना है। अब अखिलेश चाहे जो कहें या कहते रहें, सच्चाई तो ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उद्घाटन वाले शिलापट्ट पर पीएम मोदी का नाम टांक दिया गया है। इसीलिए बीजेपी मुस्कुराते हुए ही सही, लेकिन अखिलेश को निशाना बना रही है। वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कह देते हैं, और आज भाजपा के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसको अपना बताने की होड़ में लगे हुए हैं। आखिर आपको तो धन्यवाद करना चाहिए आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी होता हुआ जा रहा है। जहां से लोगों ने आपको जिताया था वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए इसी एक्सप्रेसवे से चलकर उनसे मिल लीजिए जाकर, आप तो बना ना सके। तो अब मसला ये है कि यूपी के चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर अंतहीन रफ्तार में सियासत दौड़ रही है। सड़क को नहीं मालूम कि उस पर चलकर इस बार कौन लखनऊ की गद्दी पर बैठेगा, मगर सड़क पर होने वाला हर कार्यक्रम एक घटना है जो हिस्सा बनता जा रहा है यूपी के चुनावी चक्रव्यूह का। हमसे झूठ बोल करके हमारा वोट लिया, और वोट लेकर के सरकार तो बना लिया। जब सरकार बनने के बाद वहाँ यूज एंड थ्रो होता है, उपयोग कर लो छोड़ दो। उदाहरण देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल को लोकसभा 2019 में इस्तेमाल कर लिया। 2 साल के बाद जब चुनाव आ गया तब फिर उनको थमा दिया झुनझुना, चुनावी झुनझुना थमाया है। तो सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अपनी ताकत घटाने के साथ विरोधियों की ताकत कम करने का सारा प्रयास हो रहा है। उसी प्रयास का परिणाम ये है कि समाजवादी पार्टी के 4 सदस्यों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन 4 सदस्यों में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते रविशंकर हैं, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और पूर्व मंत्री नरेंद्र भाटी भी हैं। तो कहने का मसला सिर्फ इतना है कि यूपी में चुनावी लड़ाई तेज होती जा रही है। गुजरते वक्त के साथ ये और धारदार होगी। गाजीपुर से नेहा बाथम और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।